जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 12 का सवाल। ठीक है, 12 में हमें पढ़ना है लाभ तथा हानि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाभ और हानि। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को खरीदते हैं हम, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जो वस्तु हम खरीद कर लाते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को अगर हम किसी दाम पर बेच रहे हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाभ। लाभ निकालना रहेगा दोस्तों में, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जो बेचा रहेगा उसमें से जो मतलब खरीद के लाए हैं वो घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। ठीक है, अब आया हानि। हानि क्रय मूल्य में से माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से यानी कि क्रय मूल्य मतलब जो हम खरीद कर लाए रहेंगे उसमें से हम विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा सवाल दिया है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रम संख्या दे रहा है। इसमें इस खाना में क्रय मूल्य दे रहा है रुपए में, यहाँ विक्रय मूल्य दे रहा है रुपए में, यहाँ लाभ दे रहा है रुपए में, यहाँ हानि दे रहा है रुपए में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है। पहला क्वेश्चन 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला हमारा दे रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रहा है 100 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य दे रहा है, देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य, पहला सवाल में क्रय मूल्य दे रहा है 100 रुपया और विक्रय मूल्य दे रहा है 115 रुपया। तो विक्रय मूल्य दे रहा है 115 रुपया। ठीक है, तो हमें बताना है लाभ कितने रुपये का हुआ। ठीक है, तो हम लाभ निकाल लेंगे, लाभ। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए लाभ वाला सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 100 है। ठीक है, नहीं देखिए विक्रय मूल्य कितना है 115। ठीक है, तो 115 और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो इसमें से 100 घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल गया कितना, 15 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 15 भरा जाएगा। ठीक है, और हानि, हानि तो इसमें हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो हानि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं दिया है। ठीक है, क्या क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है और लाभ दे रहा है। तो विक्रय मूल्य, मूल्य दे रहा है। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य 1500 रुपया यहाँ दे रहा है, 1500 रुपया। ठीक है, और क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है, लाभ दे रहा है 300 रुपया। ठीक है, और पूछ रहा है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए क्या क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य है, लाभ है और क्रय मूल्य है। तो इसमें देखिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य अब माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए लाभ कितना दिया है, यहाँ पे 300 रुपया, 300 लिख देंगे, और बराबर विक्रय मूल्य दे रहा है 1500 रुपया, तो 1500 लिख देंगे, और माइनस क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, तो ये 300 इधर देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1500। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, आप देखिए इसमें से घटाएंगे, देखिए उल्टा घटेगा, 300 में से माइनस 1500 घटाना है, तो उल्टा घटेगा तो माइनस में चिन्ह आएगा। ठीक है, तो देखिए आप 1500 में 300 घटाएंगे तो हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 और बराबर माइनस क्रय मूल्य। आप देखिए ये माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, तो क्रय मूल्य हमारा आंसर आ गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी कि 1200 रुपया। ठीक है, यहाँ पे 1200 रुपया भराएगा। ठीक है, 1200 रुपया। हानि इसमें नहीं हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है हानि। ठीक है, आप देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्रय मूल्य दे रहा है 700 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 700 रुपया दे रहा है।
अब देखिए यहाँ पे हानि हो रहा है, हानि दे रहा है, हानि बराबर 150 रुपया। ठीक है, तो हमको निकालना है, इसमें तो लाभ नहीं होगा, जीरो के बराबर होगा क्योंकि हानि हो रही है। अब देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए हानि वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हानि वाला, तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि दे रहा है 150 और बराबर यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य दे रहा है 700 रुपया और माइनस यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप देखिए इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 150, इधर आएगा तो ये माइनस 700 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप ये भी उल्टा घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। आप देखिए 150 में से यहाँ पे 700 में से 150 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे। ठीक है, तो 550 बचेगा, 550 और बराबर माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए माइनस से माइनस काटेंगे तो क्रय मूल्य बराबर होगा 550 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 550। ठीक है, आप देखिए चौथा वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रहा है 1200 और विक्रय मूल्य दे रहा है 1100। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य दे रहा है, क्रय मूल्य 1200 रुपया, अब बिक्री कर रहा है यहाँ पे देखिए 1100 रुपया का। ठीक है, तो इसे लाभ हो रहा है कि हानि, तो हानि हो रहा है। ठीक है, तो कितना का हानि हो रहा है, देखिए 1200 रुपया में खरीद कर ला रहा है और 1100 रुपया में बेच रहा है, तो इसे हानि होगा, लाभ नहीं होगा। तो हानि कितना का होगा, 100 रुपये का। ठीक है, और लाभ नहीं होगा तो जीरो के बराबर। ठीक है, आइए अगला सवाल हल करते हैं। अब आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीदी और 1600 में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो क्रय मूल्य इसका है, क्रय मूल्य 1400 रुपये में खरीद रहा है, 1400 रुपये में, और बेच रहा है कितना, विक्रय मूल्य यानी कि 1600 रुपया। ठीक है, तो यानी कि 1400 में बेच रहा है और 1600 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ, यानी कि लाभ पूछ रहा है, लाभ पर पूछ रहा है। तो लाभ भी इसी तरफ पता चल जाएगा, 1400 में खरीद रहा है तो 1600 में बेच रहा है, तो 14 15 16 यानी 200 रुपये का लाभ हुआ। तो चलिए इसे ढंग से करते हैं, लाभ वाला सूत्र लगाकर। तो लाभ बराबर सूत्र होता है यहाँ पे विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। तो लाभ निकालना हमें, लाभ तो बराबर विक्रय मूल्य 1600 रुपया और माइनस क्रय मूल्य 1400 रुपया। ठीक है, और इसे हम घटा देंगे तो आएगा हमारा 200 रुपया, यानी कि 200 रुपया का लाभ हुआ। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है गीता ने एक साड़ी 750 रुपये में बेची, इसमें 125 रुपये की हानि हुई, साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख ले रहते हैं। देखिए बेची यानी विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य दे रहा है 750। ठीक है, और हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है हमें 125 रुपये की। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सूत्र लगाएंगे हम हानि वाला। हानि बराबर होता है, यहाँ पे देखिए हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हानि दे रहा है 125 और बराबर, अब देखिए क्रय मूल्य। ठीक है,
क्रय मूल्य दे दे रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। अब बेच रहा है 750 रुपये में, तो यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य। हम माइनस का यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दे रहा है 750 रुपया, तो क्रय मूल्य निकाला, इसे हम 75 कर देंगे इधर, तो 125, इधर आई माइनस 750 से तो आएगा, तो प्लस 750 हो जाएगा। अब बराबर क्रय मूल्य ठीक है, तो हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब 5 5 2 7 और 7 1 8, यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 875 रुपया, ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। आइए यहाँ पे चौथा सवाल देखते हैं। बोल रहा है एक किसान ने एक गाय 13,000 में खरीदी और उसे 2500 यानी 2,500 की हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 13,000 में खरीद रहा है, अब 2500 का हानि हो रहा है, इसे हानि उठाकर बेच रहा है, तो 13,000 में 2500 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ढंग से इसके करते हैं। एक किसान ने एक गाय 13,000 में खरीदी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर 13,000, ठीक है। और देखिए हानि कितना हो रहा है इसमें, हानि दे रहा है 2500 रुपये का, ठीक है। और इसका निकालना है हमें विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो हानि वाला सूत्र लगाएंगे, हानि बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए हानि दे रहा है 2500 रुपया, ठीक है, और बराबर करेंगे 13,000, ठीक है, 13,000 रुपया, और माइनस विक्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसे क्या कर देंगे, 75 इधर कर देंगे, ये 2500 रुपया हो गया, और माइनस का इधर आएगा, ये देखिए प्लस है तो इधर आएगा, तो माइनस का 13,000 हो जाएगा, 13,000, ठीक है, और बराबर माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए 2500 में से 13,000 घटाएंगे, देखिए उल्टा घटेगा, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो पहले माइनस लगा लेंगे। अब देखिए 13,000 में से 2500 घटाएंगे, ठीक है, तो आएगा 1,500 माइनस 1,500 और बराबर माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर आंसर आ जाएगा फाइनली विक्रय मूल्य बराबर 1,500, ठीक है, 1,500 में बेच दी थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000, ठीक है, 7,000 में खरीदी और 600 रुपया उसकी मरम्मत में खर्च किया। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए लागत मूल्य बराबर, ठीक है। देखिए 7,000 में तो आप खरीद कर ले रहे हैं, अब उसकी मुरम्मत करा रहे हैं तो 600 रुपया लग जा रहा है, तो टोटल लागत कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7,000 और प्लस 600, ठीक है, तो लागत मूल्य इसका क्या हो जाएगा, 7,600 रुपया, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए छठवां सवाल देखते हैं। बोल रहा है डेविड ने एक मकान 48,000 रुपये में खरीदा। उसने उसकी रंगाई पोताई और साजबाट में 2,000 रुपया खर्च किया। उसने उस मकान को 55,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो देखिए खरीद रहा है क्रय मूल्य यानी कि दे रहा है 48,000 रुपया, ठीक है। और देखिए मरम्मत करा रहा है साज बाट में, तो क्रय मूल्य और मरम्मत कराया गया इसमें जुटेगा, ठीक है, क्योंकि जो खरीद रहा है और फिर मरम्मत करा रहा है तो अपना ही पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो ये क्रय मूल्य में जुटेगा, ठीक है। तो ये जोड़ देंगे, ठीक है, 200 रुपये इसमें और जोड़ देंगे 2,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 49 50 यानी कि 50,000 रुपया है,
ठीक है, 50,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए अब बेच रहा है यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि 55,000 रुपये का बेच दे रहा है। ठीक है, 55,000 रुपये का बेच दे रहा है, तो लाभ कितना का होगा? लाभ हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य माइनस नहीं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? क्रय मूल्य को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 55,000 और माइनस कर देंगे 50,000। ठीक है, 50,000, तो बचेगा केवल 55,000 में से 50,000 घटाएंगे तो बचेगा 5,000। ठीक है, ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद।